बिहार में फिर से नीतीश सरकार या बिहार में कुछ बदलाव, क्या कहेंगे आप? बिहार में बदलाव चाहेंगे। बिहार में बदलाव चाहेंगे। किसकी बनती हुई सरकार दिख रही है आपको? हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि महागठबंधन की सरकार बने। फिलहाल आपके जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने अपने वादों को पूरा किया है? एकदम 100% किया है। उनसे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था, सड़क नालों की व्यवस्था उन्होंने करवाई है। और भावी मुख्यमंत्री श्री जब तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं बिहार को लेकर? बिहार को लेकर अफसरशाही बंद हो। हम लोग चाहेंगे जो अफसरशाही चल रही है, ज़्यादा घूसखोरी चल रही है, वो बंद हो। पलायन के मुद्दे पर क्या विचार हैं आप? प्लान है कि रोज़गार मिले। हमारे जो युवा वर्ग है या हम लोग जो हैं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, रोज़गार बिहार में मिले। सारी सुविधा हम लोगों को बिहार में मिले। जो भी कल कारखाने बंद है, चीनी मिल वगैरह जो भी बंद है या जो भी रोज़गार का साधन बंद है। हमारे यहाँ भागलपुर में बहुत बड़ा बियाडा है, लेकिन बियाडा में बहुत कम ही रोज़गार है। कुछ ही कंपनियाँ चालू है, बाकी सारा बंद है। खाली ज़मीन पड़ा है बियाडा में भी। या सरकार मान लिया कोई भी आए, यदि बिहार को गुजरात या महाराष्ट्र के मॉडल पर बना दे जहाँ सिर्फ रोजगार हो, तो इससे बढ़कर बिहार वासियों को क्या चाहिए? नहीं और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे गुजरात मॉडल बिहार में भी आए। बिल्कुल, रोजगार भी मिल जाएगा और पलायन का जो मुद्दा है वो भी रुक जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। अपराध भी कम हो जाएगा। लोगों को रोज़गार मिलेगा तो अपराध कम होगा, सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आने वाली जो सरकार है उससे क्या मांग रखना चाहेंगे एक युवा के नाते? हम लोग मांग रखेंगे कि अफसरशाही बंद हो, रोज़गार को बढ़ावा मिले, पलायन लोगों का कम हो। अच्छा, बिहार में शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? 0 है, शराबबंदी 0% है। शराबबंदी विफल है पूरी तरह से? जी, पूरी तरीके से। मान लीजिए आपकी अगर सरकार आती है राजद की, तो शराब को फिर से चालू करने की मांग रखेंगे? नहीं, शराबबंदी तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पूर्ण तरह से बंद रहे, पूर्णतः बंद रहे। ये खुला नहीं कि यहाँ बंद है, उधर महुआ बंद रहा है, उधर इंग्लिश उधर से झारखंड से लाके बेची जा रही है, ये नहीं। पूर्णतः बंद कीजिए, गुजरात मॉडल अपनाइए। जैसे गुजरात में है कि कुछ एक जगह पर है, बाकी पूर्णतः बंद है। साइड एरिया में है, शहरी क्षेत्र में नहीं है। उसी तरह जो मतलब सीमित में मिलता है, बस वो सीमित में ही मिले। नई सरकार और बिहार में जो बदलाव के संकेत हैं, उनके लिए कुछ खास संदेश, उनसे कुछ मांग, आपके तरफ से गुजारिश यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से? बस हम लोगों की तरफ से है कि यहाँ हम लोगों को भी रोज़गार दिया जाए। हमारा बियाडा जो है, बरारी में जो बियाडा है, बियाडा को पूर्ण रूप से फिर से चालू कराया जाए कि बहुत सारा रोज़गार मिले, युवा वर्ग उसमें रोज़गार करे। और भी सरकारी सेवाएं जो मिलने वाली है वो चालू करे। रेलवे की वैकेंसियाँ बंद है, वो सब अगर राज्य स्तर पर होता है तो उसको चालू कराया जाए। वैसे नीतीश सरकार ने कुछ काम वाम किया या नहीं किया बिहार के लिए? काम तो हुआ है, लेकिन अफसरशाही उनमें बढ़ी है। बहुत चीज़ों में है कि इंतज़ार करना पड़ता है, पैरवी करना पड़ता है, पैसों का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। मतलब खुल के यहाँ पे है कि आम लोगों का कहीं पे खुल के कोई सुनने वाला नहीं है। बस लॉ एंड ऑर्डर कैसा आपके बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर तो समझिए उसको हम लोग 50% बोल सकते हैं सही है, 50% विफल है। 50% ही लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ सही, बाकी 50% विफल है। हमने देखा कि बिहार विधानसभा क्षेत्र भागलपुर विधानसभा शहरी क्षेत्र से कुछ स्थानीय यहाँ के युवा मतदाता हैं, इन्होंने अपना मतदान कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार से इनकी बहुत नाराज़गी है, लेकिन फिर भी एक लंबा अरसा हो गया है, 20 साल का वक्त हो गया है, और नीतीश जी की सरकार चूँकि बिहार के कुर्सी पर बैठी रही है, ये बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के रूप में महागठबंधन की जो सरकार बिहार में बनने जाएगी या बनेगी, उसको जो नेतृत्व करेंगे वो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। उनसे इन लोगों की कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अपनी मांगें हैं, जो मांगें बहुत हद तक जायज़ है। फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 14 नवंबर को किसके पक्ष में नतीजा आता है। बिहार में बरकरार रहेगी नीतीश की सरकार या होगा बहुत बड़ा बदलाव? कैमरा पर्सन संजू के साथ मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं NAI न्यूज़।